तो स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एक्चुअली ग्रुप स्टार्ट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जब मैं टेम्पल आता था स्टार्टिंग में, तो मैं महादेव प्रभु अपने JCI यूनिवर्सिटी में रहते थे लेक्चर के लिए, तब मैं उनसे कनेक्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में जब भी टेम्पल आता था मैं, तो मेरे माइंड में प्रभुपाद जी के दर्शन करता था, तो ये सोचता था कि यार अपने को क्या करना है, क्योंकि माइंड में क्या था, मेटल चीजें थी, पीके मूवी देखी थी, ओ माय गॉड देखा था, तो माइंड में था कि गुरु के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, हमें किसके साथ रहना है, उनको भगवान से कनेक्शन बनाना है। क्योंकि बाहर वाली मूवीज में क्या बताते हैं कि गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको भगवान से कनेक्शन बनाना है। तो माइंड में ये था कि भगवान से हमेशा कनेक्शन बनाना है, गुरु के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो आता था मंदिर दर्शन के लिए, आधी एक माला करी, राउंड काटा भगवान की, चलो घर चलते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में आया, लगभग 7:15 बजे का, लगभग 7:15 बजे आया। तो मैं चलिए जा रहा था शादी की लड़की देखने दिल्ली। तो मैं महादेव प्रभु से मिलने आया था मॉर्निंग में, उनका आशीर्वाद लेने की भगवान मतलब अच्छी लड़की मिले मेरे को, ठीक है। तो जब मैं उनसे मिलने आया, तो पहली बार मैंने इतने डिवोटी को देखा मंदिर में, और सारे डांस कर रहे थे प्रभुपाद जी के सामने। मैंने कहा यार ये डिवोटी जिनके सामने डांस कर रहे हैं, भगवान के सामने क्यों नहीं कर रहे, ये कौन है। तो हल्की सी जिज्ञासा हुई कि यार ये कौन है गुरु जी, ये गुरु जी कौन है जिनके सामने इतने डिवोटी इतने उत्साह से डांस कर रहे हैं। तो उस टाइम हल्की जिज्ञासा मुझे सोचा कि आपको नहीं, भगवान से कनेक्शन, गुरु जी से कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है। फिर मैं हमारे जो उसी टाइम रिसेंट हमारे क्लासमेट थे, हर 150 रुपये को दिया था, मोटा मोटा 200 रुपये। तो उन्होंने बोला तुम किसी को नहीं देना, तुम्हें तो अपने दोस्तों में बांट देना और उनसे पैसा लेना। तो मैंने सब दोस्तों को 5 लोगों को बांट दिया दोस्तों को, और उनसे बोल दिया 200 रुपये देना है तुम्हें, आज मत दो कभी दे देना, कोई 200 रुपये तुम्हें देने। तो जिस दिन मैंने सब बुक्स 5 सेट में एक दिन बांट दिए थे, उसी दिन प्रभुपाद जी रात में सपने में आए मेरे। और प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, और जो भी प्रभुपाद जी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा, प्रभुपाद जी ऐसा आंसर कर रहे हैं एक ही बार में, वो व्यक्ति संतुष्ट होकर नीचे बैठा। उस दिन तो रात को मैं सब उठा, मैंने कहा ये नहीं क्या सपना था, ये व्यक्ति कौन है, अपने सपने में आया। फिर मैंने देखा प्रभुपाद जी तो हैं, किताबों के पीछे उनकी फोटो है, इनके बारे में मुझे जानना चाहिए। फिर मैं जब भी टेम्पल आता, एक बुक लेता और 3-4 दिन मुझे कंप्लीट करता, फिर नई बुक लेता। लगभग 30 से 40 बुक प्रभुपाद जी की मैंने लगातार पढ़ी। और उस टाइम से ये संकल्प आया कि जैसे इन बुक्स से मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, तो क्यों ना हम भी इन बुक्स को लोगों को बांटें और उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारी टीम में हर मेंबर कहीं ना कहीं ऐसा है कि हर बंदा क्रिएटिव है। हमारे नितेश प्रभु हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं, पूरी एडिटिंग मार्केटिंग सभी संभालते हैं। हमारे सांवरिया प्रभु हैं, जो पूरा अपनी 25 लाख रुपए की नई कार ली इन्होंने, वो कार भगवान को समझ कर रखी है। हर बंदे को घर से ले उठाते हैं, घर छोड़ते हैं, पूरी सेवा इन्होंने दे रखी है। और माता जी है, दीदी है, पूरा अकाउंट सेटलमेंट का संभालती है। कोमल माता जी हैं, प्रीति माता जी हैं, एकता माता जी हैं, सब स्पॉन्सरशिप का अरेंजमेंट करते हैं, जो जॉब से ज्यादा फ्री नहीं हो पाती सारी चीज। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ है। अब इंसिडेंट की बात हुई, तो कल का बताता हूँ, कोई इंसिडेंट है ना बुक्स का। तो मोटी बाबू की तारीफ डिलक्स वाई, उसकी नजर उस पर थी, पूरी बात कर ली उसने, बाद में होता है मेरे को बाबू कितना चाहिए, और फ्री में चाहिए, मैं पैसे रखूंगा इसकी। अब इनके भाव ये था मन में, भगवान की पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं चाहिए, फ्री में कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे दी। फिर बाद में पता है इसको क्या इच्छा हुई, बोला 50 रुपये देता हूँ आपको, जेब में रख दिए, उसने 50 रुपये दिए, ठीक है। और एक और बताता हूँ आपको, अभी हमारी परसों मीटिंग हुई थी ग्रुप की, तो उसमें मैं तो डिलक्स का कोई था, आपने 50 रुपये दे दी उसको, मान गया वो तो मानना पड़ा ना, तो उसको लेनी हुई थी। पुलिस नहीं है ना, मैंने कुछ भी ऐसा बातें कर रहा था वो कुछ यहाँ पे था, कुछ अधिकारी था छोटा मोटा, तो उसका कुछ बड़ा दिखा रहा था, ठीक है। और एक व्यक्ति तो कहता ना कि आपको उत्साह या कुछ भी कोई भी व्यक्ति दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई अच्छा व्यक्ति उत्साह देगा। लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन गए थे, तो एक व्यक्ति ने शराब पी रखी थी, वो इतनी शराब पी रखी थी उसने कि वो बिल्कुल हिल रहा था उसका। फिर भी मैंने कोई भगवत गीता बुक में लेके सुने हैं, तो कैसा भी व्यक्ति आपको भगवत गीता देने का प्रयास करना है उसको। मैंने उसको बोला बात की कि यार मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं अभी लगा रखी सब बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे जेब में पॉलिथीन थी, उनका पॉलिथीन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाक के आपके इनको टाक दूंगा, दे दूंगा आपको। वो बोला नहीं मेरे को भी लेनी नहीं। मगर एक बात बोलूँ आपको, वो बोला मेरे को, बताइए कान में बोला उसने मेरे को, ये जो लोग हैं जितने भी जा रहे हैं, ये सब आपको पागल समझ रहे हो, क्या कर रहे हैं, मगर मुझे पता है कि तुम कितना बड़ा और कितना अच्छा काम कर रहे हो। ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम, मैं समझ रहा हूँ और तुम समझ रहे हो। एक बात बोलना चाहूंगी, असली होश में वही था
बाकी सब मैं बता रहा हूँ ग्रुप की मीटिंग में मैंने बोला कि सबको एक बार तो कम से कम पीनी चाहिए ताकि उसके अंदर किसी व्यक्ति के लिए हृदय के अंदर क्या है, एक बार बाहर निकलना जरूरी है। नहीं, आज हम सबको पिलाएंगे हरि नाम की गुटकी, भगवान का नाम का रस पिलाएंगे। तो और एक प्रभु जी थे, शायद प्रभु ने वीडियो बनाया नहीं उनका, वो भगवत गीता बोले मेरे को दान कर दो आप। तो दीदी ने बोला ठीक है, मेरी इच्छा है पढ़ ली क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, आप चेक कर लो मेरी जेब के अंदर। तो उन्होंने बोला मगर मैं एक काम करूंगा, भगवत गीता आपसे ले। दीदी ने बोला फ्री में लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला फ्री में तो भगवत गीता लूंगा, मगर एक काम करूंगा मैं आपके पैर छूंगा मैं, ठीक है। मेरे को आपके पैर छूने, दीदी ने बोला कि नहीं नहीं, और नहीं पैर छूंगा मैं आपके। क्या करे दीदी, ठीक है छू लो। तो उन्होंने सामान से पैर छुए। तो ऐसे हर चीज आपको मिलेगी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अच्छे बुरे, मगर अगर आप लगातार कुछ नहीं करना, इतनी आसान सेवा है। आचार्य ने इतने ग्रंथ लिख दिए, सब कुछ सारी व्यवस्था अवेलेबल है, बस बुक उठानी और बाहर निकलना, इतना सा काम करना है, ये तो हम कर ही सकते हैं। और सभी से मैं एक विशेष प्रार्थना करूंगा कि हमारे ग्रुप के लिए ये प्रार्थना करें कि हमारा जब तक धराधाम पे मौजूद है शरीर है, तब तक हमें प्रभुपाद जी की सेवा करते रहें। बहुत ही सुंदर ये भाव व्यक्त किया है प्रभु ने, उनकी पूरी टीम भी उत्साहित है कि इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हमेशा, और भगवान भी उनको आशीर्वाद दें। कहते हैं बुक लेकर लिखने का इन्होंने प्रेरणा दी है। बुक जो है स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान